हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनी एकेडमी। आज है 6 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है एड्स दिवस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी है नौसेना दिवस, ऑप्शन डी है विश्व मृदा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व मृदा दिवस। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। वहीं एड्स दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हम डेली बताते हैं। तो डेली हमारी 10 बजे करंट अफेयर्स देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि 4 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के जो राजकोट किला है उसमें एक प्रतिमा का अनावरण किया है। उसकी प्रतिमा है ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जयंती, जिसको तमिलनाडु मनाता है समानता दिवस के रूप में। ठीक है, और इन्होंने सब आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे रिसेंटली 31 अक्टूबर को इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इन्होंने 1938 के हरिपुर अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आए चक्रवर्ती तूफान माईचोंग का नाम किस देश ने रखा है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि चक्रवर्ती तूफान आया है माईचोंग, तो इसका नाम किस देश ने रखा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस बार जितने भी चक्रवर्ती तूफान आएंगे उनका नाम कौन रखेगा, म्यांमार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, माँ से माईचोंग, माँ से म्यांमार। माईचोंग का नाम रखा है म्यांमार ने। चक्रवर्ती तूफान आया है और इसने किस देश में भयंकर तबाही मचा रखी है, हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में इसने भयंकर तबाही मचा रखी है। ठीक है, वही भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वही बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। यह किसकी सरकार बनी है। ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है बीजेपी, ऑप्शन सी है निर्दलीय दल और ऑप्शन डी है बहुजन समाज पार्टी। तो मैंने इसका आपको शॉर्ट्स भी बनाया था कि राजस्थान में बनी किसकी सरकार, उसमें बताया था किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो ना देखा हो तो देख लीजिए आप। हमारे शॉर्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजेपी। अभी राजस्थान में जो 26वीं विधानसभा की चुनाव है 2023 वो संपन्न हुए हैं। इसमें 199 सीटों पर मतदान हुआ है और जीतने के लिए 100 सीटें चाहिए थी। ठीक है, इसमें बीजेपी को मिली है 115 सीटें, कांग्रेस को मिली है 69 सीटें, निर्दलीय दल को मिली है 8 सीटें। ठीक है, और बाकी को किसी एक को, किसी दो को, किसी को 3 सीटें मिली हैं, पर सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली हैं, बीजेपी को। ठीक है, तो बताइए यहाँ किसकी सरकार बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजेपी। ठीक है, यहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ठीक है, कांग्रेस को 69, निर्दलीय दल को 8 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ टोटल जिले हो गए 53। पहले यहाँ जिले कितने थे,
33। फिर जिले कितने हुए? 50। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल 53 जिले हो गए हैं। यहाँ की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल आदि स्थित हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे जब बनेंगे। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और राज्यपाल है कलराज मिश्र। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर को 35वीं जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए। रिसेंटली जो लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर, उनको 35वें नंबर का जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन ये है किस देश के? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के हैं, ऑप्शन बी है केरल के हैं, ऑप्शन सी है मेघालय के हैं, कि ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर के हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है। हाल ही में लॉन्ग जंपर है मुरली श्रीशंकर, इनको 35वीं जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये है केरल के। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो बताइए हाल ही में वो कौन सा स्टेट है जो ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सवाल रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ऑटिज्म के सवाल होते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। तो बताइए किस पे बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। हाल ही में जो ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी है वो तिरुवनंतपुरम करेगा। तिरुवनंतपुरम है किसकी कैपिटल? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लखनऊ की कैपिटल है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है। इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैशाली रमेश बाबू भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बनी है? ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 82, ऑप्शन सी है 83 और ऑप्शन डी है 84। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84। हाल ही में वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला देश के साथ कच्चे तेल के आयात का फिर से अनुमति कर दिया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिटी जयवर्धनेपुरम कोट्टम, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 में जोरोम पीपुल्स मूवमेंट का पार्टी को बहुमत मिली है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारे राजस्थान में हुए हैं और मिजोरम में जो हुए हैं विधानसभा चुनाव, जिसमें मिजोरम में तो बीजेपी की सरकार बनी है और जो हमारा ऑप्शन बी मिजोरम सही हो जाएगा। मिजोरम में बनी है ZPM यानी कि जोरोम पीपल्स मूवमेंट। तो कौन सा पूछ लेता है कि कहाँ बनी है ZPM की सरकार, तो मिजोरम में बनी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिजोरम में कौन सी सरकार बनी है? ZPM यानी कि जोरोम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना। वहीं मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, असम की कैपिटल है दिसपुर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे अशिक्षित नहीं है, असुरक्षित है। बताइए ऐसा कौन सा महानगर है जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर बन गया है? तो हमारा ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। अभी एक
रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर दिल्ली है। ठीक है, महिलाएं जो है दिल्ली में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने जाते हैं भूल। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि दिवस किसकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए किसकी पुण्यतिथि को हम 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? ये हमारे सिख गुरु हैं। ठीक है, सिखों में कितने गुरु हैं? अब तक 10 गुरु हैं, जिसमें से बताओ कौन सी पुण्यतिथि 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली के बारे में डेली बताते हैं कि इसकी जो ये कैपिटल है ये है भारत की। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, श्रीनगर की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र लखनऊ में ही खोला जाएगा। वहीं जयपुर की बात करें तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल स्थित है। और यहाँ टोटल कितने जिले थे? पहले 33, फिर कितने जिले हुए? 50। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो चक्रवात है माईकोंग वो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम किस देश ने रखा है? क्योंकि जब भी ये चक्रवात किसी ना किसी देश से टकराते हैं तो इनका कोई ना कोई नाम देश रख देता है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो माँ से माईकोंग और माँ से म्यांमार, तो माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम म्यांमार ने रखा है। म्यांमार ने रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म डेली बताते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और याद रखना क्योंकि जब 2023 ना था हमारा, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था। तो अब 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आएंगे तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ जो ई वीज़ा सेवाएं हैं वो शुरू कर दी हैं। ठीक है, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और रिसेंटली भारत ने कनाडा के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो म्यूजिक फ्रॉग है उसकी एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा खांडू। और रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि इसका जो एक याक चुरपी है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है और यहाँ के म्यूजिक फ्रॉग में एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और रिसेंटली केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिस जनतेज के बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन दो राज्यों के साथ 6.5 मिलियन डॉलर दिए हैं? यानी कि वो कौन सा राज्य जिसको एडी में 6.5 मिलियन डॉलर दिए हैं स्वच्छ खाना पकाने के लिए? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वो कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएंगे वो दो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5 मिलियन डॉलर दिए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा को ग्रामीणों में गाँव में स्वच्छ खाना पकाने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहाँ भोज ताल स्थित है। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और रिसेंटली गणेशी लाल की जगह पे इसके नए गवर्नर बने हैं रघुबर दास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश के दूतावास जो है ना उसने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, करेंसी क्या है? अफगानी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, चीन की कैपिटल है बीजिंग और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है इस देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, उस देश का कब मनाया गया। तो जब हमारा होता है करंट अफेयर में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए हाल ही में जो लेबनान है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 नवंबर। हाल ही में 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को कॉफ़ी दिवस मनाया गया था और भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता था? और ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा कहते थे। और 11 नवंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली पंकज आडवाणी। इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवेलियन थ्रो के यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो ये बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी एंड, संसद का नाम है डायट, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और ये स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। साथ ही आपके एग्जाम में बेटर करने के लिए, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और हमने कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं। सीटेट के पेपर कराते हैं रात 8 बजे, तो देखा कीजिए। और साथ ही ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।